राजस्थान के अंदर ये बदनाराम की सरकार है। कभी अगले 3 साल 2 साल बाद के अंदर चुनाव आएंगे तो कोई रिक्शा वाला भी राम राम नहीं करेगा। महाराजो ये इनके संज्ञान लो, कभी कहाँ मर्डर हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, कभी से लूट कोस हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रहा है। और ईमानदार आया था वो गोपीचंद, उसका ट्रांसफर जल्दी करवा दिया। उसका जिसमें रामलाल का हाथ था, उसका जलन भी हो रही थी, वो भूमि माफिया काम कराना चाहता, इसलिए वो मना कर दिया, उसका ट्रांसफर करवा दिया। नहीं, वो था ईमानदार। उसके बाद में वो कितने दिन रहे, उसके बाद में चोरी का लिस्ट उठा के देखो, और अब देखो कितने वारदात हो रहे। ये वारदात पहले नहीं थे, बंद हो गए थे। आप रामलाल जी के ऊपर खुले में आरोप लगा रहे हैं। खुले में लगाऊंगा, इसका काम है। वो खुद कह रहा था ये बात कि मेरी जलन हो रही है, उसकी भूमि माफिया काम में नहीं करूंगा। और मैं इस वक्त मैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के चीतवाड़ी ग्राम पंचायत में मौजूद हूं, जो कल एक आदमी के साथ घटना होती है, मारपीट होती है, और मारपीट होने के बाद में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरकार जो रोड पे चलते हैं, चलते वक्त भी लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, और मारपीट होने के बाद में एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरकार बड़ी लापरवाही तो है कि आखिरकार इसमें इन्वॉल्व कौन है, जिसके साथ मारपीट हो है वो शख्स हमारे साथ है। क्या नाम है? मालीराम जाट। किसके साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी या फिर चलते बाइक पे क्या मामला था वो? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर, मगर से मेरे पापा इंजन का काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को सामान के लिए चोमू भेजा था 10,000 रुपये दे के। मैं घर से आ गया, घर से चीतवाड़ी आ गया। चीतवाड़ी से निकलते ही मेरे को एक लड़के ने रुकवाया कि बाइक रोक। मैंने रोक दी। वो बोला मेरे को फ़ोन दे, किसी से बात करनी है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं फ़ोन नहीं दूंगा, मेरे घर वालों का फ़ोन है, इधर उधर नंबर जाते हैं। तो मैं फिर फ़ोन को मैं मेरी जेब में डालने लग गया, तो इतनी देर में वो मेरी बाइक की चाबी को निकाल के वो डूंगर की तरफ भाग गया। मैं उसके पीछे पीछे जाके कैसे जैसे करके उससे पास चाबी तो ले ली, लेकिन वापस आते वक्त उसने मेरे धक्का मारा। धक्का मारते ही मैं गिर गया। फिर मैं घटना ये चीतवाड़ी की घटना है सर। कोई नहीं है आपको छुड़ाने के लिए? मेरे को छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। इधर उधर से लोग तमाशे देख रहे थे दुकानों पे खड़े होके, लेकिन कोई पास में नहीं आया। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई? बिल्कुल लिखवाई साहब। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया अभी तक? पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे उनकी। क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है और अभी तक जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं? इस कल की घटना को हम निंदनीय घटना मानते हैं, क्योंकि जो सरेआम दिन दहाड़े इस भाई के साथ जो मारपीट और जो लूट की घटना हुई है, तो इन अपराधियों का तो खौफ दिन दिन बढ़ता जा रहा है। और जो ये सूखे नशे वाले हैं, जो ये जैसे ये गांजा होता है या अफीम होती है, इसका नशा करके और कभी मंदिरों में चोरी करते हैं। ये चींतवाड़ी के अंदर कम से कम इस 12 महीने की 100 वारदातें कर चुके हैं। इसमें कितने के ऊपर हुई है? एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, खाली लिपापोती करने के सिवाय कोई काम नहीं है। हमने उनको सबूत सहित उनके सीसीटीवी फुटेज द्वारा चोरी किए उनके हमें मकान और मोटरसाइकिल तक उनके हम एड्रेस दे दिया, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना ही कल अब 8-7 रोज़ पहले श्रवण माता मंदिर के अंदर 14 बार चोरी चुरा ले जाते हैं, कभी क्या कर जाते हैं। 14 वारदातें कर चुकी है उस एक मंदिर के ऊपर। तो अभी तक उसके ऊपर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? फिर इतनी घटनाएं हो जाती है, क्या कर रहा है? उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब है। वो तो ऐसे अपराधियों को पकड़ते हैं, पकड़वा देते हैं, और फिर जाता है तो उनको पास उनके परिजन छुड़ा के लाएंगे तो उनको 5-7 हज़ार रुपये वो दे देते हैं, और उनके लालच के अंदर वो इन नशेड़ियों का कारोबार उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो इन पर जब लगाम नहीं लगाएंगे थाने वाले, तो इनको तो ये तो बेखौफ कल इसको ये तो ये घटना की है, कल को किसी का मर्डर भी करेंगे वो तो, क्योंकि उनका कोई भय तो रहा नहीं, पुलिस वालों का कोई भय है नहीं। तो आगे आगे ये घटनाएं बढ़ती ही जाएगी। कि प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ये इतनी साल भर के अंदर 100 चोरियाँ हो जाती है चीतवाड़ी के अंदर, फिर भी प्रशासन बैठा तालियां बजा रहा है, मजा ले रहा है। तो हैं तो इस भाई के साथ बड़ी घटना हो गई, हो ये तो बड़ी किसी का मर्डर भी हो सकता है। ये नशेड़ी इतने हैं कि 100 रुपये के लिए किसी का मर्डर करके भग जाए, लेकिन प्रशासन की इसकी परवाह नहीं है। जांच करेंगे, तफ्तीश करेंगे, और तफ्तीश क्या करोगे? ये मुलजिम है, पकड़ ले जाओ। तो ये साहब ये तक तो मेडिकल वगैरह भी नहीं है। अभी कल ये घटना हो गई, लेकिन इसके मेडिकल भी अभी तक नहीं, रिपोर्ट कल करवा दी, लेकिन कुछ सूझबूझ ही नहीं है। कोई प्रशासन न उसकी गिरफ्तारी होता। तो मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर ये बदनाराम की सरकार है। कभी अगले 3 साल 2 साल बाद के अंदर चुनाव आएंगे तो कोई रिक्शा वाला भी राम राम नहीं करेगा। महाराजो ये इनके संज्ञान लो, कभी कहाँ मर्डर हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, कभी से लूट कोस हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रहा है। तो मेरे तो सरकार से भी यही निवेदन है, हमारे जो सामोद थाना प्रशासन है
है उसको भी यही है कि इन चोरों को पकड़ो, नशेड़ी को पकड़ो, ये लूट वाले को पकड़ो और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए सर। क्या कहेंगे? हाँ, ये जो सामोत्थान है ना, ये केवल भूमि माफिया का काम करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। चोरों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हो रहा है ना, एक नहीं 1000 केस बता दूं मैं आपको, एक नहीं 1000 केस है मेरे पास, मेरे को ध्यान है। भूमि माफिया के अलावा कोई काम नहीं करते, यही काम है इसका। और ईमानदार आया था वो गोपीचंद, उसका ट्रांसफ़र जल्दी करवा दिया उसका, जिसमें रामलाल का हाथ था, उसका जलन भी हो रही थी, वो भूमि माफिया काम कराना चाहता, इसलिए वो मना कर दिया, उसका ट्रांसफ़र करवा दिया। नहीं, वो था ईमानदार। उसके बाद में वो कितने दिन रहे, उसके बाद में चोरी का लिस्ट उठा के देखो, और अब देखो कितने वारदात हो रहे। ये वारदात पहले नहीं थे, बंद हो गए थे। आप रामलाल जी के ऊपर खुले में आरोप लगा रहे हैं? खुले में लगाऊंगा, इसका काम है। वो खुद कह रहा था ये बात कि मेरी जलन हो रही है, उसकी भूमि माफिया काम में नहीं करूंगा, और मैं जो ईगल काम है वही करता था। तो आप सीधे ऐसे बोल रहे हो कि जो काम करने वाला था उसको ट्रांसफर करवा दिया जाता है, और जो कहे मतलब जनप्रतिनिधियों के सह में चलता है उसका ट्रांसफर नहीं होता? बस ये है। और खुलेआम भूमि माफिया पूरा भ्रष्ट सिस्टम ही भ्रष्ट है सामोताने का। तो जितना कल की घटना बताऊं, सामोताने चौकी वाले को हमने बुलाया यहाँ पर, कम से कम 1 घंटा हमने धरना प्रदर्शन किया। तो उल्टे जो ग्रामीणों को एकत्रित हुए ने, उन्हीं के ऊपर वो आरोप लगा रहे कि ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते, और ऐसे इकट्ठे हो गए तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और फिर आप तारीख 7 पर हो गए। तो ये तो उन ग्रामीणों के अंदर भय पैदा करने का काम कर रहा है। आज इस ग्रामीण क्षेत्र की महिला और बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। वो भी कहीं निकलेगी ना तो 3 बार सोच के निकलेगी। आप थाने जाते हो तो आपको डराया जाता है? हाँ, डराया धमकाया जाता है। थाने गए, हम ग्रामीण एकत्रित होते हैं तो उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कराने के वो लगाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो इस टाइम में सामोथाना तो पूरे थानों में आसपास के देखें तो पूरा थानों में सामोथाना बिल्कुल भ्रष्ट थाना है। एक छोटा ऐसा ही है ना वहाँ पे, जो 6-7 बरस रह गए ना, आज करोड़ों रुपए का बंगला बना के बैठा है वो चोमू में। एक छोटा सा टुल्ले है ना, जो 6-7 साल से रह रहा है ना वहाँ, करोड़ों का बंगला लगाकर बैठा है वो आदमी, और कुल रिश्वत खुलेआम होती है वहाँ पे। यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है, देगा उसका काम करेगा। उसको मालूम नहीं है कि पहले वो सामोथाने में इंचार्ज था, और अब यहाँ पर एसआई के रूप में वो चौकी इंचार्ज है। तो उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर चोरी करने वाले और ये वारदात करने वाले कौन है। उनको सब पता है, लेकिन वो तो उनका भी बड़ा कह रहे हो कि कार्रवाई करना ही नहीं चाहती पुलिस प्रशासन? करना ही नहीं चाहता। उनको तो पैसों से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। पैसा देगा उसी का काम होगा। अब इसके देखने के लिए कि हमारे 10 बीघा जमीन के अंदर जो सरकारी भूमि है उसके अंदर मिट्टी का खनन हो गया, तो वो कोई दूसरे लोग थोड़ी है। उनकी शिकायतें भी खूब चली गई। उसके चक्कर के अंदर तो हमने एक जो बीट अधिकारी था यहाँ पे, उसको हमने लाइन हाजिर करवाया जी डिप्टी दिया कुमारी से। और क्या कह रहे हो आप? हाँ, वो इनका जो पैसा दोगे ना आप, उसी का काम होगा। नहीं होगा, अभी एक फर्जी पट्टा देके फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया है ना, उसको 1.5 महीना हो गया, मुकदमा दर्ज करा, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। ये देखिए, ग्रामीणों की बड़ी समस्या बड़ी हुई है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, क्योंकि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं तो ग्रामीणों के पास कई ग्रामीण बोल रहे हैं कि हम सबूत भी दे सकते हैं कि कार्रवाई। अब आखिरकार क्या होगा इसमें? जनता है वो जाए तो कहाँ जाए? आखिरकार कौन ध्यान देगा? क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इनका भी हाथ हो सकता है। अब इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।